बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, वबाओं से महफूज रखे। आपका दिन गुजरे अच्छा, इसी दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। और जनाब, जितनी भी हमारी हिंदू कम्युनिटी है, जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो पाकिस्तान में बसते हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में बसते हैं, आप सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और दुआ है रब से कि ये जो आपका त्यौहार है ये आपके लिए, सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और गमों को कहीं चुरा के ले जाए। और ये जो फेस्टिवल की खुशियाँ होती हैं, ये जो सेलिब्रेशन होती है, ये जो एक रौनक होती है, ये जो एक मेल जोल होता है, ये इसी तरह से जो है दिलों में मोहब्बतें बनाए रखे और इसी तरह से आप लोग खुश होते रहें। हम दुआ करते हैं कि आप हमारे मुल्क में अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारें। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली। सो जनाब, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम सेगमेंट वाइज आपके सामने रखेंगे। आज हम कैरेट गाजर के फ़वाइद और उसको आप अपने किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इलाज बिलग़िज़ा, इस हवाले से हम बात करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इस सेगमेंट में हम क्या बात करने जा रहे हैं, सिक्योरिटी या फ्यूचर क्या होगा, इसकी मुझे आपको सबको फ़िक्र रहती है। और हम बस चाहे मेहनत हो, चाहे अच्छी जॉब हो, इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो दौड़ते रहते हैं कि कुछ अच्छा बेहतर बन जाए ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए या हमें बुढ़ापे में कुछ अच्छी बेहतर ज़िंदगी मिल सके। लेकिन अक्सर हमारी सो कॉल्ड मोटिवेशन बेहतर नहीं होती या हमारा ट्रैक दुरुस्त नहीं होता और हम बस बिखरे हुई चीज़ों को जो है वो समेटने में लगे होते हैं। तो एक ऐसा इदारा जो आपको एग्जैक्टली गाइड करता है कि आप किस तरह से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, इनसे कुछ आज टिप्स लेंगे। और मैं चाहूँगी कि मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लें EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के ये नेशनल सेल्स डायरेक्टर हैं। इनसे हम जानेंगे इस हवाले से कि जी फ्यूचर जो है वो सिक्योर आज के दौर में, जहाँ पेंडेमिक भी है, नौकरियाँ आज हैं कल नहीं हैं, हालात का कुछ पता नहीं है, फ्यूचर सिक्योर कैसा होगा। सो लेट्स वेलकम मुस्तफ़ा हुसैन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे आपको यूं देखना पड़ेगा। ओके जी, प्लीज़ बैठिए, हैव अ सीट। सो मुस्तफ़ा हुसैन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक अरसे से माशाल्लाह से आपका वास्ट एक्सपीरियंस एंड EFU लाइफ इंश्योरेंस भी काम कर रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो आई थिंक 1% से भी कम रेशो है पाकिस्तान में। सो ऐसा क्यों है, इतने अरसे से काम करने के बावजूद भी अब तक लोग जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट या इस तरह से क्यों नहीं आगे फॉरवर्ड कर सके? एंड पड़ोसी मुल्क में आप देखें तो नंबर काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल से अवेयरनेस का मसला है पाकिस्तान में। हम लोग जब भी प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को तो हमारे दिमाग में ये होता है कि मौत हम लोग सुनना पसंद नहीं करते। फिर जन्नत हमें चाहिए लेकिन हमने मरना नहीं है। वाह, तो इंटरेस्टिंग। इस तरीके से फिर इसकी अवेयरनेस कम रही, फिर थोड़ा सा रिलीजियस और अनरिलीजियस वाली बहस भी आ गई। तो मेरे ख्याल से अभी नंबर बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर को भी मिलाएं तो अब बहुत बेहतरी है, बहुत अवेयरनेस है, बहुत लोग करवाते हैं क्योंकि इसके फ़वाइद बहुत हैं, इसलिए अब नंबर्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 3 बेनिफिट्स, ठीक है, कि मैं कन्विंस हो जाऊं, ठीक है, और मेरे देखने वाले कन्विंस हो जाएं कि बस आज तो कोई और काम ही नहीं करना ना, आज जो हाफ डे लेके जाना है और जाके इंश्योरेंस करा के आनी है, तो अब मुझे बताइए। सबसे पहला काम, जो आदमी भी काम करता है, चाहे बिजनेस करता है, जॉब करता है और उसके ऊपर फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, यानी कि उसकी इनकम से कुछ लोग डिपेंडेंट है उसके ऊपर और वो काम इसीलिए करता है और अपनी ज़िंदगी में सारी प्लानिंग करता है कि वो ऐसा करेगा, बच्चों को ऐसे पढ़ाएगा, रिटायरमेंट पे ये करेगा और ये सब वो सोचता है। कभी उसने ये नहीं सोचा कि अगर वो नहीं रहा, अब 2 साल में पैंडेमिक में हज़ारों लोगों की डेथ हो गई। तो हमारे इदारे ने ही 100 करोड़ से ज़्यादा के क्लेम दिए अब तक। अच्छा, ठीक है, अगर एक आदमी ये सोचे कि अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी जो फैमिली जैसे चल रही है, जो सारा सिस्टम चल रहा है, वो कैसे चलेगा। तो हमारा इदारा, जो हमारी पॉलिसी वो ये करती है कि आपका बैकअप करती है,
यानी आप जो काम कर रहे थे वो लॉस तो हो गया दैट से, इमोशनल लॉस की तो कोई रिकवरी नहीं है, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां था वो कंटिन्यू रहेंगी Right. और आपकी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। ओके, इट साउंड्स रियली ये पहला इंटरेस्टिंग। ये काम। सबसे पहली, और मैं काफ़ी कन्विंस हो रही हूँ वैसे। नेक्स्ट। तो ये पहला हमारा काम है कि जो आपके एक्सपेंसेस है उनको गारंटी करना आप नहीं रहे। दूसरा, जब आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और आप बच्चे होते हैं, शादी करते हैं, तो हर आदमी ये चाहता है कि बच्चे बड़ों की अच्छी एजुकेशन लें। जी। और आपको मालूम है कि 20 साल पहले जो फीसिस थी वो आज नहीं है, और जो 20 साल बाद होगी वो आज नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन महंगाई से बढ़ता रहता है। तो हमारी अदालत ने एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया कि लेट से आपको 10 लाख रुपए चाहिए आज पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो हमारे साथ 20 सालों में इसका 1/3 इन्वेस्ट कर लें। ओके, ठीक है, यानी कि अगर लेट से 3 लाख रुपए 20 साल में, यानी 15,000 रुपए महीना, तो हम आपको वो 10 लाख का फंड गारंटी कर देते हैं। ऑलराइट। ठीक है, चाहे आप रहो या ना रहो, दोनों सूरतों में वो मिलेगा। वो आपको मिलेगा। तो ये ओके। बच्चों की तालीम, जब वो वक्त आएगा तो आप वक्त हो, पैसे अल्लाह करे, available लेकिन अगर आप नहीं भी हुए तो वो तब भी बच्चों को वो available फंड मिल मिलेगा। जाएगा। जो आपने सोचा तो वो प्लान ठीक है, कर third point। थर्ड पॉइंट, हर आदमी जवानी में से फिर रिटायरमेंट की तरफ जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, 60, 65, 70 जब भी। तो आजकल दुनिया तेज हो गई है, तो बच्चों पे तो लोग डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, या बच्चे नहीं करते। बिल्कुल। तो आप अपनी रिटायरमेंट को अच्छा प्लान कर सकते हैं। अच्छा। हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी सिर्फ रिटायरमेंट को टेक केयर करते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने पूछी इसलिए थी क्योंकि अक्सर हमारे जहन में ये होता है कि जी बस एक लाइफ इंश्योरेंस ही होती है जो मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को या मेरे बच्चों को मिलेगी, बट इनके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं। वो आपकी बेटी की शादी हो, आपने घर बनाना हो, तालीम हो, या जिस तरह से अभी आपने रिटायरमेंट की बात की। सो मैं ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं आप बिल्कुल लोगों के ना, different programs। जिनको आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अगर क्योंकि जो देखने वाले हैं, जब पैसे की बात होती है तो इंटरेस्ट यही होता है कि जी मेरा कितना पैसा लगेगा, तो मिनिमम कम से कम अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि एक शख्स अगर हमारे यहाँ 30-35 हज़ार या 50 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है तो महीने से पहले उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर आप लोग मंथली पे ले रहे होते हैं पेमेंट, या क्या स्केड्यूल होता है? देखिए, जहाँ तक आपने पूछा कि कितने से शुरू कर सकते हैं, तो आजकल तो हम अपने कैंपेन में कह रहे हैं कि 100 रुपये दिन से भी कर सकते हैं और भी सस्ता कर सकते हैं। ये तो आपकी ज़रूरत के ऊपर है। ठीक है। अगर एक आदमी का घर का खर्चा 30,000 है तो उसका जो प्लान बनेगा वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ओके। तो जो हमारे बेस्ट पार्ट ये है कि ये टेलर मेड सोल्यूशन है, कोई फिक्स नहीं है। आपकी ज़रूरतों को देखते हुए, आपकी ख्वाहिशों को देखते हुए वो अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। ओके। अच्छा, ये जो कोविड की सिचुएशन रही, इसमें आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डेफिनेटली चेंज किया होगा। सो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया और क्या स्ट्रक्चर था उस वक्त? हाँ, जब कोविड आया लास्ट ईयर मार्च में, तो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस है ना, बहुत डायरेक्ट मिलकर बेचने का काम है, लोगों को जाना समझाना। तो शुरू में तो लोग घबरा गए, अप्रैल मई में लास्ट ईयर कोई मिलने को राज़ी नहीं था, तो बहुत मुश्किल था कि यार अब कैसे काम करेंगे, कैसे आगे चलेगा। 10,000 लोग हमारे साथ काम करते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये व्हाट्सएप की वीडियो कॉल, जूम मीटिंग, स्काइप मीटिंग, इसके ज़रिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया गया। तो फिर माशाल्लाह से काम शुरू हुआ। और हमने कोविड में जो बेस्ट स्ट्रेटजी बनाई कि देखें, हम तो ये हमेशा से कहते थे कि लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है, और कोविड ने ये प्रूव कर दिया कि कुछ भी कभी भी किसी को हो सकता है। बिल्कुल, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, सो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग बहुत ग्रो करते हैं। इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? देखिए, इसके फ्यूचर, मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की 97 फेब में एज अ सेल्स कंसल्टेंट आया था मैं इस कंपनी में। पहली टीयर पे मैं आया एज अ सेल्समैन, मैंने ये ज्वाइन की, और मैं इसी कंपनी का मैं सेल्स डायरेक्टर बना। माशाल्लाह। ठीक है ना जी। तो इस कंपनी में यानी कि काम में देखिए, किसी को ये समझाना कि तुम नहीं रहोगे तो हम हैं, ये मुश्किल है, तो लोगों को ज़रा चैलेंज है, लेकिन इसके फत ये हाई इनकम है, इसके अंदर रिकग्निशन है, ओवरसीज ट्रैवलिंग बहुत है, ये बहुत एक्सीलेंट करियर है। जो भी आदमी अपने अपने आप पे, यानी हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, हम काम करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है, ये वो इंडस्ट्री है जिसमें आपका क्रेडिट आपसे कोई और नहीं ले जा सकता, और आप ही को मिलता है, और बेस्ट इंडस्ट्री। सही। तो ये जो एक सबसे इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उनको हम अच्छी तालीम देना चाहते हैं, और फिर हमें होता है कि आगे जाके वो बाहर जाएं या स्पेशलाइजेशन करें किसी चीज़ में,
या फर्दर अपनी क्वालिफिकेशंस को आगे लेके जाएं, तो उसके लिए डेफिनेटली जो है आप इस तरह के प्लान्स, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स आप इनको ले सकते हैं। अब वो लोग जो आप लोगों से इन टच होना चाहते हैं, क्या तरीका कार है? देखिए इस वक्त 9898 पे लाइफ लिखकर मैसेज कर 9898 पे लाइफ लिखकर मैसेज करें, LIFE। तो उनको एक मैसेज आएगा कि आप किस शहर में हैं। वो शहर लिखकर जब भेजेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 36 आवर्स हमारा नुमाइंदा उसको कांटेक्ट कर लेगा और उसको समझा देगा कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। ओके राइट। अच्छा, आपने खुद स्टार्ट में जिक्र किया था कि हमारे यहाँ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ करें तो उसमें रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सेटिस्फैक्शन हो, तो वो दिल को तसल्ली भी होती है और फिर बरकत भी होती है उस काम में ना, जब आप अच्छी नीयत के साथ मुतमईन होकर करते हैं। तो उस हवाले से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस पर फिर आप क्या आंसर करते हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि हमारे माशरे में जो इस्लाम का ये बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए अब तकाफुल आ गया है, इस्लामिक इंश्योरेंस। ठीक है, वो भी हम करते हैं। हमारे उसके भी प्रोडक्ट्स हैं। जो आदमी समझते हैं कि उनको इस्लामिक इंश्योरेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको इस्लामिक इंश्योरेंस में भी मिल जाती हैं। राइट। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के माशरे में चैरिटी, NGO, ट्रस्ट, ये बहुत आप देखते होंगे कि खाना खिला दिया। अब तो प्राइम मिनिस्टर भी सैलानी वेलफेयर का लंगर खाना और शेल्टर हाउसेस बना रहे हैं। तो ये कोई सब भूखा ना सोए, इस तरह की डिफरेंट कैंपेन्स। इसका मतलब ये है कि हमारे टैक्स के पैसे से अगर गवर्नमेंट ये करती है तो ठीक होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में यही प्लानिंग आप कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ वो भी कंफर्म कीजिएगा कि हमारे जो एसेट्स होते हैं, जिस तरह आपकी गाड़ी है या आपका घर है या कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत मेहनत करके थोड़े थोड़े से जमा करके और आपने बनाए होते हैं, और कराची में जिस तरह से एक कोई साहब आते हैं और वो कुछ आपको दिखाते हैं और वेपन, और आप कहते हैं भाई ये जो भी है तुम ले जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉमास में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपका गोल्ड है या इस तरह की जो चीज़ें एसेट्स हैं, इनकी भी इंश्योरेंस की जाती है। जो हमारा इदारा EFU लाइफ, वो लाइफ को डील करता है। ये जो आपने बात की, ये EFU जर्नल में आता है। ठीक है। जिसके अंदर सारे एसेट्स, गाड़ी, घर, ज्वेलरी, ये सब ये बिल्कुल इंश्योर्ड होता है। वो हमारे जनरल इंश्योरेंस के। ठीक है। और ये सब चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स एक सिंपल वो है, प्रोसीजर है जिससे लोग गुजर जाएं। जो लोगों को एक होता है कि नहीं जी ऐसा नहीं हो पाएगा या ये प्रॉब्लम होगी, तो वो एक ये भी एक बड़ा मिथ है कि लाइफ का क्लेम कैसे मिलता है। तो मैं सबको एडवाइस करूंगा कि देखिए, लाइफ के क्लेम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी नुमाइंदा आपके पास आता है, कंसल्टेंट आपके पास आता है, जो आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेता है वो आप सच बताएं। ठीक है। और मेक श्योर करें कि वो फॉर्म पे लिखे। ठीक है। अब आपको कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और आपने बताया नहीं, राइट, और फिर डेथ हो जाती है। मतलब आपको सच बताना है, सच बताना जरूरी है, तभी आपको पैसे मिलेंगे। ऑलराइट, आपका मैसेज तमाम देखने वालों के लिए? मेरा बस मैसेज यही है कि जैसे हम जिंदगी में हर चीज़ का बैकअप करते हैं, आजकल मोबाइल फोन सबके पास है तो उसका बैकअप है, चार्जिंग मोबाइल की इंश्योरेंस होती है? जी होती है। बस मैं तो करवा रही हूँ अपने। घर में चौकीदार है, बैकअप है, तो हर चीज़ का, लाइट चली जाती है, जनरेटर है, हर चीज़ का जिंदगी में हम प्लान करते हैं, बैकअप करते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह एक मोबाइल है उसकी वर्थ है 2-2.5 लाख रुपए, ठीक है, तो आप लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं और मिनिमम कितने वाला मोबाइल जो है, लाइक एक छोटे से छोटा एसेट, उसकी क्या कॉस्ट होगी जिसकी आप इंश्योरेंस करें? आपको डिसाइड करना। हमारे पास ऐसा नहीं है कि वैल्यू की एसेट की, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10 रुपए का है, चाहे वो 10 लाख का है, वो आपका डिसीजन है कि आप कितना प्रीमियम उस पर दे सकते हैं। ओके राइट, तो इस तरह से उसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना मोबाइल ज़रूर इंश्योर्ड करा लीजिए। बहुत दुख होता है जब मोबाइल चला जाता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुस्तफ़ा हुसैन अली हमारे साथ मौजूद थे। एंड यस, लाइफ कहते हैं लोग बेवफा होते हैं, मुझे तो अक्सर लगता है ज़िंदगी ऐसी है, यूं ही आपको छोड़ के चली जाती है, लेकिन जो भी सांसें हैं, जो भी वक्त है, वो अच्छा गुजर जाए और बाद में लोग ये ना कहें कि उसने इतनी मेहनत भी की लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस जुमले से बचने के लिए जो है आपने डेफिनेटली अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को और अपने एसेट्स को सिक्योर बनाना है। मैं यहाँ लूँगी एक ब्रेक और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं गाजर जो मौसम में इस वक्त मौजूद है, बहुत ही खुश जायका और खुश रंग। आज मैं भी गाजर बनी हुई हूँ वैसे मैंने कहा गाजर को देखते हुए कुछ गाजर जैसा होना चाहिए। सो बहुत ही मज़ेदार है, इसको आप पका के खाएँ, कच्चा खाएँ, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एंड स्पेशली जो है कहते ये हैं कि नज़र के लिए भी जो है वो गाजर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। और हमारे यहाँ तो इसको सब्ज़ी के तौर पर, सलाद में, हलवे में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, इलाज बिल ग़िज़ा के तौर पर इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिगर के हवाले से, पथरी के हवाले से कहते हैं इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एंड स्पेशली फॉर स्किन। सो इस बारे में आपको बताएंगे मैं नहीं बल्कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ईसा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। ईसा भाई, मेरा नाम क्या है? बेटा, मेरी शुरू से आदत है, जितनी भी होस्ट है मैं बहन कहता हूँ, बेटा कहता हूँ, मुझे नाम कितनी याद अच्छी नहीं। बात है ना। ईसा भाई से मेरी यही बात हो रही थी। अच्छा ईसा भाई, गाजर ये क्या गाजर है जो है ना, मजेदार मतलब चीज? अगर सही बताऊं, अगर मैं आज इसके बेनिफिट बताऊंगा, मुझे पता है ये महंगी हो जाएगी। कोई बात नहीं। इतने बेनिफिट हैं, भरपूर है विटामिन से, ओके। भरपूर है मिनरल से, एंटीऑक्सीडेंट है, इतनी क्लासिकल चीज है कि अगर मैं एक एक इलाज करके बताता हूँ। ओके, आंखों के लिए जैसे आपने बात की, आंखों के लिए तो इसको सुपर पावर कहा जाता है। अच्छा, लेकिन इस्तेमाल कैसे हो इसलिए आंखों क्योंकि के लिए? बीटा कैरोटीन इतना ज्यादा है, वो जब खाते हैं आप बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, ओके तो मोतिया के चांसेस खत्म हो जाते हैं बनने के, ओके, नजर तेज हो जाती है, और अंधेरे में जिनको नजर नहीं आता उनको नजर आना शुरू हो जाता है। वाह, किसी को धूप में नजर नहीं आता, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल खासतौर पे लाहौर में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, जी, तो स्मोक हो जाती स्मोक है। हो जाता है, तो गाजर के बेनिफिट आंखों के लिए तो खैर सदियों से। और दूसरी चीज ये है कि जिनकी कॉन्स्टिपेशन नहीं टूटती, ओके, उनको कच्ची गाजर खानी चाहिए, कच्चा। अच्छा, ऐसे ओके, वैसी चबा के वैसे खानी चबानी चाहिए, हाइपोथायरॉइड वालों को अवॉइड करना चाहिए। वो नहीं खाएं। हाँ, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन है, तो ये उनकी बॉडी जो है ना विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं करती। ठीक है। तो वो उसको बॉयल करके खाएं, सालन में खाएं, कच्ची नहीं खाएं। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है। जिनका हाइपर है वो खा सकते हाइपो हैं? वाले, हाइपो वाले नहीं खाएं हाँ, कच्ची। ओके, हाइपर वाले और हाइपो वाले दोनों को चाहिए बॉयल। या खुदा न खास्ता कोई पोलन एलर्जी वाला है, ओके, तो उसको भी डायरेक्ट नहीं खाए, क्योंकि उसको ट्रिगर कर सकती है। ठीक है। वैसे सालन वालन में, इसमें सैलड में चलेगी। Right. बाकी सब लोग खा सकते हैं, बड़ी जबरदस्त चीज है। बल्कि मैं और आप अगर शुगर में नहीं, आपको पता है कितनी शुगर बढ़ रही है, अगर हम इसको पहले ले लें तो शुगर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, डायबिटीज से बचाती है ये? यस, बहुत ओके। जबरदस्त। आप देखें, दुनिया का एक मशहूर ड्रिंक है ABC, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीटरूट, सी फॉर कैरेट। कैरेट, यस। तो वो कैरेट उसमें डलता है, Right. जो इसके विटामिन से उसको कन्वर्ट कर देते हैं, आपका ब्लड बनने लग जाता है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला की ये बहुत बेहतरीन नेमतें हैं, और कम लोगों को पता होगा कि ये फल दुनिया में सफ़र किया इसने। लेकिन पता है ये कहाँ का है असल? पहली दफ़ा कहाँ? आप बताएंगे? अफगानिस्तान, अरे वाह, 1500 BC में। ये गाजर अफगानिस्तान हाँ, में? अफगानिस्तान ओके, जब पर्शियन एम्पायर था उस वक्त उसका हिस्सा था, तो यहाँ से गाजर ने पूरी दुनिया में सफ़र किया। ओके। एंड तो अभी खैर। जिस तरह से ईसा भाई ने कहा कि ABC, गाजर, बीटरूट, मतलब कैरेट, चुकंदर। बीटरूट और एप्पल जो है, ये तीनों इस वक्त सीजन में मौजूद हैं। और अगर आप इसको मिक्स करके आप इसका जूस लेते हैं तो ये एक मिरेकल रिजल्ट्स जो हैं वो यस, इसके मौजूद हैं। दुनिया में लोग पीते हैं, खाना चाहिए। देखिए, मैं क्या हमेशा कहता ईसा हूँ, भाई यहाँ आए काउंटर पे, हाँ, ताकि आप आजा कुछ बेटा। चीज़ें जो हैं वो भी ईसा भाई आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो है वो आप रेमेडीज और ये सब चीज़ें जो है वो इसकी बना सकते अच्छा हैं। ये भी कैरेट कर की। सकते हैं, जैसे आप ना इसका जूस निकाल लें, लेकिन क्योंकि इसमें फाइबर है, तो इसको अच्छी तरह छान लें। ठीक है, बिल्कुल प्योर पानी होना चाहिए। अगर ये आपको सिर्फ एक्ने है, सिंपल कैरेट का जूस है? कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ कैरेट। ओके, तो आपने करना ये है, अगर आपके चेहरे पे एक्नी है ओके, या एक्नी के निशान रह गए हैं, ठीक है। तो आपने ये लेना है और इसमें डालना है टी ट्री ऑयल। अच्छा, वैसे Just- अभी वेदर चेंज हो रहा है ना, तो एक्नी वगैरह हो रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं हो रही है, स्किन अजीब सी हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है इस ये वक्त। देखें। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। गिने इधर 1 2 नहीं, अच्छा, 7 sorry। हो गए, आप उधर देख रहे हैं जी। ओके, 8 9 10। डांट भी पड़ जाती है हमें लाइव शो में। हाँ, 10। तो टी ट्री कैरेट जूस है सिंपल, और उसमें ईसा भाई ने 10 ड्रॉप्स जो हैं वो टी टी ट्री डाला। ऑयल के डाले हैं, और ये आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप ईसा भाई ग्रीन रूट से आप ये मंगवा सकते हैं। अच्छा बेटा, ये अब दिन में 1-2 दफा स्प्रे करें मुंह पे।
इसका हम इसकी स्मेल चेक करते हैं। इसको जो है ना वो स्प्रे करें मुंह पे दिन में तीसरे की एक smell दो आ रही दफा है। 15-20 मिनट छोड़ दीजिएगा। ओके। अच्छा, बाल इस मौसम में, क्योंकि सर्दी है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, बहुत लोगों के बाल ड्राई हो रहे हैं, फिजी हो रहे हैं, क्या बम फटे बाल हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, ओके। एलोवेरा लेना है। ठीक है। एलोवेरा जेल, राइट, एलोवेरा जेल आपने लेना है। 2 टेबल स्पून। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं सीजन की वजह से, तो आप ये वाली रेमेडी जो है वो आप यूज अच्छा कर जी, सकते हैं। एलोवेरा 2 टेबल स्पून है, और ठीक है। गाजर का जूस भी डालें इसमें। ठीक है। 2 से 3 टेबल स्पून। 2 से 3 टेबलस्पून के अच्छा सा जो है वो एक उसका मिक्सचर बन जाए एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए एक प्लांट आपके घर में एलोवेरा का। और ऑलिव ऑयल के 2 टेबल स्पून। ऑलिव ऑयल। अच्छा, मुझे लगा नहाने से एलोवेरा। पहले हाँ। आप इसको बनाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ओके। ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। ठीक है। एलोवेरा, कैरेट जूस और ऑलिव ऑयल, इन तीनों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके हेयर फिजी हैं, ठीक है। आप अच्छा, इसे चाहते भाई रूट्स में भी लगाना है या सिर्फ लेंथ में लगाना है? बेसिकली तो आप यहाँ से पकड़ें, रूट्स में लगाने की जरूरत नहीं, ये ऐसे इस तरह पूरे से बालों को जो है लगा लेंथ के में मोटा सा कंघा करके इसको सीधा कर दें। ओके। 20-25 मिनट छोड़ दें, उसके बाद जाकर आप नहा लें। ठीक है। आपके बाल सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी। जबरदस्त। 2000 मैंने आपके बचा दिए। ईसा भाई ने 2000 बचाए हैं आपके। आपको जाके प्रोटीन ट्रीटमेंट और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे, उससे बेहतर है कि आप इसको ट्राई करके देखें। हाँ। ओके जी, नेक्स्ट क्या अच्छा बताएं? जी, कुछ लोग चाहते हैं कि उसकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए। जी, हर शख्स चाहता है थोड़े ईसा से, भाई। हाँ, सब चाहते हैं। सब चाहते हैं, तो मैं भी ठीक यही है चाहती फिर। हूँ वैसे। जो चाहते हैं कि वो खूबसूरत नजर आए, खूबसूरत। उनकी स्किन, तो आप ले लें गाजर का जूस। ओके, राइट। 2 चम्मच। गाजर का जूस आपने पीना भी है और चेहरे पे लगाना भी है। 2 ओके, टेबल स्पून हमने लिया। ठीक है। हनी ले लें प्योर, ओके, 1 टेबल स्पून। ऑल राइट। ठीक हो गया। इसको मिक्स कर दें। इसको मिक्स करें। ओके। फिर इसमें डालें आप ऑरेंज पील, ऑरेंज पील। ओके, ऑरेंज का छिलका। ऑरेंज का छिलका। ऑरेंज खा के ना लोग छिलका फेंक देते हैं, फिर 100-200 रुपए हमसे खरीदने आते हैं। अब भाई उसी को सुखा लेते हैं। नहीं, गलत कर रहा हूं। इस बार जो है ना वो आपने फेंकना नहीं है, अभी ऑरेंज आने वाले हैं। आपने हाँ। उसके जो पील हैं, उसके छिलके हैं, उनको आप ड्राई कर लें, किसी कवर नेट लगा के उस पर रख दें। वो जब ड्राई होते हैं उसका पाउडर बना दें। अदरवाइज जो 1 है टेबल स्पून आपने ये इस तरह डाला, से ये आपको मिल भी जाएगा। ये ठीक है। थिक्की सा थोड़ा पेस्ट बन जाएगा। ओके। थोड़ा थिक्की सा पेस्ट बनेगा। अब इसको उठाएं और लाइट हैंड से, इसकी खुशबू कितनी फ्रेश है ऑरेंज पील की। ऑल राइट। तो इसको उठाया आपने, लाइट हैंड से स्क्रब किया, पूरी बॉडी पे लाइट हैंड से करते रहें, और मुंह आपका यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आता है। ठीक है। तो इसको स्क्रब करें, बच जाए तो हाथों पे भी करें। ओके। और 15-20 मिनट छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद आप वॉश करें। ये आपकी सॉफ्टनेस के साथ साथ आपके कलर को साफ करना शुरू कर देता है। ओके। ये जो 2 टोन स्किन है, आपके हाथ अलग, चेहरा अलग, ये इक्वल कर देता है। इक्वल करते, तो घर राइट। बैठे तो ये आप चीज़ बना आप हाथों पे, अपने पैरों पे भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन खाएं जरूर, खाएं क्योंकि जरूर। हम मिट्टी से बने हुए लोग हैं। अंदर मिट्टी को जो दोगे वही बाहर उगेगा ना। ऑल तो राइट। आपका चेहरा भी खूबसूरत नजर आता है, बाल भी अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें भरपूर विटामिन, मतलब भरा हुआ है विटामिन से। इसकी इतनी विटामिन है और कैलोरीज इतनी कम है कि अगर आप एक प्याला खा लें तो टोटल 25 कैलोरीज बनती हैं। आप ये सोचें। ओके, राइट। सो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि इसको आप फ्रूट, मतलब ये जो गाजर है, इसको कुछ लोग फ्रूट कहते हैं, कुछ लोग सब्ज़ी कहते हैं, जूस पिएं या इसको वैसे खाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं एक ब्रेक लूँगी, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा, आपकी कॉल्स भी शामिल करूँगी। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। गाजर के फ़वाइद के हवाले से हम बात करें, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। ईसा भाई हमारे साथ तो मौजूद हैं। अच्छा ईसा भाई, ये बताइए कि अभी जिस तरह आपने कहा कि ये लो कैलोरी होता है और गाजर सब इस्तेमाल कर सकते हैं, आँखों के लिए, स्किन के लिए, बॉडी न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट फ्रूट जूस ना लें, सब और उसको वैसे लें। तो क्या ये शुगर बढ़ाता है? कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, ठीक क्योंकि है। इसमें ग्लूकोज तो बहरहाल है,
मतलब इतनी लेवल का नहीं है। तो टाइप 2 वाले जो होते हैं जिनकी शुगर कंट्रोल्ड होती है वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और जिनको मतलब चेस्ट कंजेशन होती है या सीना जकड़ा होता है, कहते हैं सब ये खा ठंडी है। गलत है, गलत है। सब खा सकते हैं। इसमें आपको मैं देखें, अल्लाह ताला मौसम देख के फल उतारता है। वेरी ट्रू। अगर आपको खट्टा अच्छा नहीं लगता सर्दियों में तो क्या करें, मगर उतरता तो है। बिल्कुल, अनार इसका आया हुआ मतलब नहीं है फायदा है। यस, तो हर मौसम में जो फल उतरता है। अब ये अलग बात है, बहुत सारे लोग बेचारे अंडा नहीं खा सकते क्योंकि उसको अंडे से एलर्जी है। तो किसी चीज से किसी को एलर्जी है, वो मामला अलग होते हैं। लेकिन ये मौसम का फल है, सबको खाना चाहिए। राइट। और एक हद होती है बस, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मेरा मतलब एक एक्सपीरियंस हुआ कि वो एक बच्चा, वो इतना क्यूट था लेकिन उसको इतने मोटे मोटे ग्लासेस लगे हुए थे, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि अभी इतना छोटा सा है और उसको इतने ग्लासेस लगे हुए हैं। तो अगर बहुत छोटी सी एज में, वो अक्सर प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन अगर आप छोटी सी एज में बच्चों को सब्जियां और फल दें तो वो इस तरह के प्रॉब्लम से ईसा भाई सेफ रह सकते हैं। आप ये देखें कि बहुत ज़रूरी, मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को खाना चाहिए, उनको जूस पिलाएं इनके। और आप वो एनिमल देखें ना, वो रैबिट, वो गाजर खाता है। मैं बचपन में, मुझे अभी भी याद है आपकी बात पे, पालते थे हम बचपन में। वो एक घर से निकलता था, खड्डा अंदर मार के चलता था, उसकी आंखें कैसे काम करती हैं, पड़ोस के घर से निकलता था। हम लेने जाते थे, वापस में खरगोश नहीं मिलता था, खरगोश कपड़े मिलते थे। अच्छा, लेकिन बच्चों को खिलाएं किस तरह से, अलग अलग माओं को स्मार्ट होना पड़ेगा। तो आज एक ऐसी मदर जो बहुत स्मार्ट है, जो आपको ये बता रही हैं कि आप किस तरह से नित नए तरीकों से डिफरेंट शेप्स के जरिए आप अपने बच्चों को गाजर का हलवा उफ यम खिला सकते हैं। शेफ अस्मा इमरान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई। कमजोरी बहुत है इनके कैसी आप ठीक है अस्मा? जबरदस्त। तो गाजर का हलवा जो है वो तो सबको ही जो है वो बहुत पसंद होता है। सो आज अस्मा जो है वो हलवा बना के लाई हैं। थैंक यू हमारे लिए हलवा लाने के लिए। मैं खा सकता हूँ? बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, वीकनेस है वैसे थोड़ी मेरी भी वीकनेस आपने है। जिस तरह माशाल्लाह ड्रेसिंग की है ना इनकी, यस, तो वो तो कमाल है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये देखिए बच्चे जो हैं आजकल बहुत तंग करते हैं ना बिल्कुल। पेरेंट्स को, कि किस तरह हम लोग जो हैं वो बच्चों को खिलाएं। तो उसमें मैंने एक ही हलवे से 5 तरह की चीज़। अच्छा, ये जो एक हलवा बनाया था वो क्या था, उसकी रेसिपी बताएं। ये है गाजर का हलवा विद खोया। खोया भी घर का बना हुआ है। ठीक है, कैसे बनाया आपने आप ये इसको? सोच लेंगे एक बच्चा कितनी शौक से खा रहा है। बहुत अच्छा, इसकी बहुत क्विक रेसिपी है। और बस आपने घी में लेना, खालिस घी में आपने गाजरों, पहले तो इलायची को डालना है और उसके बाद उसके साथ आपने ये गाजर डालनी है। ठीक है, गाजर को आपने अच्छी तरह भूनना है, कद्दूकश करके गाजर को भूनना है अच्छे से। जी जी ओके, बिल्कुल, कद्दूकश करके अच्छी तरह इसको भूनना है। बस भूनते रहें इसको जब तक कि ये बहुत ड्राई नहीं हो जाए। और फिर उसके बाद उसमें 1 कप आपने 1 कप उसमें आपने घी दोबारा से ऑयल वो डालना है। जी जी जी, ये लीजिए। हाँ ठीक है। उसमें आपने दूध डालना है। ओके। और फिर उसके साथ आपने खोया डालना है और Alright. आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ओके। और विद इन ये 15 to 20 मिनट्स ये हलवा तैयार हो जाएगा। ओके, और तो फिर अब आपने इसको ठंडा करना है। अच्छा। क्योंकि मैंने इस एक हलवे से 5 तरह की चीजें बनाई हैं ओके, ईसा जो भाई हमारे ईसा भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहे। अच्छा, एक तो इस तरह डेकोरेट किया, एक ओके। स्टार शेप में। सबसे मजे का कौन सा? घर में तो मिलना नहीं। ये देखिए स्टार शेप में बनाया ताकि ओके। बच्चों को सारा अच्छा, इस तरह attract से हो। आपने जो इन्होंने भी रेसिपी बताई है, इस तरह से आपने एक बेस तैयार कर लेना है और उसके बाद ये कटर है, इससे आपने स्टार ये जो है ड्राई फ्रूट है, क्योंकि बच्चे तंग करते हैं तो आप इसको पीस दें। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े डालें कि ऊपर डाल बच्चे जी के बच्चे मैं भी निकाल चख के के खा देखती हूँ ना वो थोड़ा कर रहे हैं कि जी हमें नहीं खाना। तो आप पीस के बस आप इसको स्प्रेड करें ताकि हर तरह की चीजें, नट्स भी चले जाएं। ये भी डाल के बंदा खाए। जी। अच्छा, इसमें मैंने फिर एक क्रीम के साथ बना दिया, एक कैरेट बॉल्स बना दी। ओके, ये देखिए, ये कैरेट बॉल्स हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखें आप, कैरेट ये balls बना लॉलीपॉप्स दी। जो है इसमें से 2-3 ईसा भाई ये खा लो- चुके हैं। हाँ, और ये साथ गजरेला बना दिया। अच्छा, ये देखें आप, ये वैसे हमने इस वक्त वो कर लिया है। ये कटर लिया। दिखाइएगा मुझे। ये इन्होंने ये देखिए। हलवे को जो है ठंडा किया और उसके बाद इस तरह से इस पे कटर रख के, ये देख रहे हैं आप, स्टार शेप्स इन्होंने बना ली हैं। और तो ये बच्चे बच्चों के लिए थोड़ी सी देख रहे हैं, जैसे ईसा भाई हमारे। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताएं कैसा बना। ईसा भाई कैसा लगा? सच्ची बात है, आप अमेजिंग है। लड़की मुझे के तो- हाथ में जायका है। हाँ हाँ, बिल्कुल, पास हो क्योंकि गए शेफ हूँ। माशाल्लाह। ओके, तो शेफ ने जो है
इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने अगर बच्चों को बचपन से आदत डाली है ना, आप जबरदस्ती ना, क्योंकि ये तो फायदा। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें शुगर ऐड ना करूँ तो उसकी जगह ऑल्टरनेट में क्या ऐड कर सकते देखिए असल में तो शुगर से इसका टेस्ट आता है, लेकिन आप गुड़ की चीनी इस्तेमाल करें। ओके, ब्राउन गुड़ की- शुगर। जी, ब्राउन शुगर भी अलग चीज है, लेकिन गुड़ की चीनी अलग है। ब्राउन मतलब 2-3 तरह की चीनी होती अच्छा, है। तो गुड़ की चीनी भी एक अलग आती है। गुड़ को आप अगर है तो गुड़ को पीस लें आप, वो आप इसमें ऐड करें। शुगर के मरीज जो हैं उनका भी दिल करता है हलवा खाने बिल्कुल, का, बिल्कुल। तो आप उसमें बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि गाजर की अपनी भी एक मिठास होती है, तो आप इसको बनाएं। थैंक यू सो मच अस्मा आप आई, एंड वेरी डिलिशियस मजेदार हलवे। ईसा भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, प्लीज कंटिन्यू एंजॉय। प्रोग्राम के बाद ले जाऊंगा। आप मेरी फिक्र मत करो। कल हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।